कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जीवन बस एक लगातार संघर्ष है। अच्छा, क्या हो अगर मेहनत की जगह मौज ले लें। आज हम एक ऐसे ही आध्यात्मिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक यही वादा करता है, मेहनत से मुक्ति और आनंद से भरा जीवन। इस पूरी बात का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो। ये सिर्फ एक अच्छा ख्याल नहीं है, बल्कि एक तरह का निर्देश है। ये हमें बताता है कि मुक्ति का रास्ता अपने सारे बोझ किसी ऊंची शक्ति को सौंपने से शुरू होता है। पर सवाल ये है कि ये समर्पण काम कैसे करता है। चलिए समझते हैं। इस सफर को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम उस दिव्य दृष्टिकोण की बात करेंगे जिसे अपनाने के लिए कहा गया है। फिर हम समझेंगे कि ये मेहनत का बोझ आखिर है क्या। इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे स्नेह एक आसान रास्ता बन सकता है। हम ये भी देखेंगे कि दोष देने की आदत से परिवर्तन तक कैसे पहुंचा जाए, और आखिर में इस रास्ते पर चलने के लिए कुछ वरदान भी देखेंगे। तो आखिर वो आदर्श स्थिति है क्या? ये मुरली हमें बेफिक्र बादशाह बनने को कहती है। ये शब्द बड़ा दिलचस्प है ना। बादशाह यानी अपनी दुनिया का मालिक, लेकिन बेफिक्र यानी चिंताओं से आज़ाद। ये एक ऐसे इंसान की तस्वीर है जो शक्तिशाली तो है, पर किसी बोझ के नीचे दबा हुआ नहीं है। ये एक तरह की आंतरिक स्वतंत्रता की अवस्था है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये स्रोत मानता है कि हर कोई एक ही लेवल पर नहीं है। यहाँ अनुयायियों को 4 तरह की मालाओं में बांटा जाता है। कुछ हैं जो सबसे ऊंचे आदर्श के लिए कोशिश कर रहे हैं, कुछ प्यार से आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी तूफानों का सामना कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि ये एक यात्रा है और हर कोई अपने अपने पड़ाव पर हो सकता है। तो अगर मंजिल बेफिक्र बादशाह बनना है, तो रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट क्या है? वो है मेहनत का बोझ। और ये सिर्फ शारीरिक मेहनत की बात नहीं हो रही, ये एक मानसिक और भावनात्मक थकावट है, जहां हर काम एक संघर्ष जैसा लगने लगता है। ये स्लाइड 2 अलग अलग दुनियाओं का फर्क दिखाती है। बाईं तरफ है मेहनत की दुनिया, जहां हर काम एक बोझ है, हर चुनौती पहाड़ जैसी लगती है और हर नियम पत्थर जैसा भारी। लेकिन दाईं तरफ है मौज की दुनिया, जहां वही पहाड़ रूही जैसा हल्का हो जाता है और पत्थर पानी जैसा नरम। ये नजरिया बदलने की बात है, हालात की नहीं। यहाँ एक बहुत ही मार्मिक सवाल उठाया गया है। मेरे बच्चे और मेहनत, मौजों के समय मेहनत। इसमें एक तरह की हैरानी है, थोड़ा दर्द भी। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कह रहा हो, जब तुम्हारे लिए शाही दावत लगी है तो तुम सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? तो फिर ये विरोधाभास क्यों है? अगर लक्ष्य मौज में रहना है, तो हम मेहनत में ही क्यों अटके रहते हैं? आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें इस भारीपन से बांधे रखती है? इसका जवाब हमें अगले हिस्से में मिलेगा। तो उस सवाल का जवाब क्या है? मेहनत से मौज तक का ये पुल आखिर कैसे बनाया जाए? स्रोत एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत गहरा जवाब देता है। स्नेह, यानी सच्चा दिल से किया गया प्रेम। अब यहां स्नेह का मतलब सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक तरह का ईंधन है। जरा सोचिए, जब हम कोई काम प्यार से करते हैं, जैसे किसी अपने के लिए कुछ बनाना, तो वो काम मेहनत नहीं लगता, बल्कि एक मजा बन जाता है। बस यही स्नेह की शक्ति है। ये मेहनत को मनोरंजन में बदल देता है। और ये कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रक्रिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये याद करने से शुरू होता है, फिर उस प्रेम में लीन होने तक जाता है, जिससे आप बदलाव को देखते हैं और आखिर में निरंतर आनंद का अनुभव करते हैं। ये एक सचेत अभ्यास है। लेकिन अगर स्नेह इतना शक्तिशाली है, तो हम इसका इस्तेमाल हमेशा क्यों नहीं कर पाते? स्रोत एक बहुत बड़ी भीतरी रुकावट की पहचान करता है, जो हमें दोष देने की आदत से निकालकर परिवर्तन की ओर जाने से रोकती है। स्रोत हमारी एक आदत को एक खेल का नाम देता है, एक ऐसा खेल जो हमें एक ही जगह पर फंसाए रखता है। और ये एक अजीब खेल है, क्योंकि इसमें कोई भी कभी जीतता नहीं है। तो ये कौन सा खेल है? ये है दोषारोपण का खेल। हम अक्सर कहते हैं, हाँ गलती तो हुई, लेकिन वो उसकी वजह से हुई, या क्या करें, हालात ही ऐसे थे। ये जो लेकिन है ना, यही वो कांटा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये अपनी जिम्मेदारी को किसी और पर डालने का एक तरीका है। तो इसका समाधान क्या है? एक बहुत ही सरल लेकिन बहुत बड़ा बदलाव। ये सोचना बंद कर देना कि वो बदले, ये बदले या हालात बदलें, और बस ये कहना मुझे बदलना है। असली ताकत इसी एक वाक्य में छिपी है। ये बाहर दोष देने से हटकर अपनी आंतरिक जिम्मेदारी लेने की एक छलांग है। तो चलिए
एक बार जब हम ये जिम्मेदारी ले लेते हैं तो इस रास्ते पर बने रहने में हमारी मदद के लिए क्या है? स्रोत हमें आखिर में कुछ बहुत शक्तिशाली वरदान और उपकरण देता है। यहाँ 3 बहुत प्रैक्टिकल सूत्र दिए गए हैं। पहला है याद का जादू मंत्र, मतलब लगातार उस दिव्य प्रेम को याद रखना। दूसरा, सार में समाना, यानी बड़ी बड़ी बातों के मूल तत्व को 1 सेकंड में समझ लेना। और तीसरा, अशरीरी अवस्था का अभ्यास, यानी खुद को सिर्फ ये शरीर ना मानकर अपनी चेतना पर ध्यान लगाना। ये रोज अभ्यास करने के लिए बहुत शक्तिशाली उपकरण है। तो अंत में हम कहाँ पहुंचते हैं? इस निष्कर्ष पर कि संघर्ष से मुक्ति लड़ने से नहीं मिलती, ये मिलती है स्नेह के आगे समर्पण करने से और सबसे पहले खुद को बदलने की इच्छा रखने से। असली लड़ाई बाहर नहीं, हमारे अंदर है। और ये सारी बातचीत हमें इस एक सवाल पर लाके छोड़ देती है, अगर दूसरों को या परिस्थितियों को नहीं बदलना है तो वो एक कौन सी चीज़ है जिसे हर कोई अपने भीतर बदलने का संकल्प ले सकता है? इस सवाल का जवाब ही असली यात्रा की शुरुआत है।